हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, दिन है आज सोमवार, तो सोमवार की कहानी चलिए सुनाते हैं भगवान भोलेनाथ की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी। यह कारण से वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती जी प्रसन्न हो गई और भगवान शिव जी से उस साहूकार की मनोकामना को पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जो जिसके भाग्य में है वो उसे जरूर ही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना को पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव जी की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बातों की खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की ही भांति भगवान शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए लेकर जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भी भोजन कराना और दक्षिणा भी देना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बातों को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर लेकर जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां भी जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन उसने यज्ञ रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में लड़के के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संजोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रही है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप पहुंचे तो बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष के आयु का वरदान दिया था। अब तो इसकी आयु पूरी हो गई थी, इसलिए इसके प्राण निकल गए। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का फिर से जीवित हो गया। शिक्षा को समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए फिर से उसी नगर में पहुंचे जहां पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने फिर से यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर जी ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की
और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार की पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने की समाचार को पाकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव जी ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा को सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों ये थी सोमवार व्रत की कथा, जो कि सोमवार के व्रत करने के दिन ये सुनी जाती है। ऐसे भी सुन सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से भोलेनाथ की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है दोस्तों। तो अगर ये कथा आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो आप सभी सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री गणेश।